हेलो ऑल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं, देखेंगे हम आज की इस रीडिंग में कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। ठीक है, तो ये नो कांटेक्ट के लिए भी है और कांटेक्ट वालों के लिए है, मैरिड लोगों के लिए भी, अनमैरिड लोगों के लिए है। मैं कोई ऐसा वीडियो नहीं बनाती, कुछ ऐसा रीडिंग नहीं करती जिसमें सिर्फ अनमैरिड लोगों के लिए हो। ठीक है, तो मैं बार बार कमेंट पढ़ती हूँ तो इसमें दिखाई देता है कि मैरिड लोगों के लिए भी रीडिंग करें आप, मैरिड लोगों के लिए भी रीडिंग करें आप। अरे बाबा, मैरिड लोगों के लिए भी रीडिंग होती है, आप जैसे हो। अब मैं जो है हर एक को जो है पॉइंट करके बताऊंगी तो उसमें वही लगेगा, बोरिंग सा है ना, और फिर टाइम भी ज़्यादा लगेगा, इसलिए मैं जो है वो बोलती जाती हूँ। तो आप जो है ना वैसे लो आप लोग, ठीक है। जो लोग मैरिड हैं वो लोग वैसे ले, और जो लोग अनमैरिड हैं वैसे ले, ठीक है। तो हर एक चीज़ अब कहो कि मेल के लिए अलग बनाइए, फीमेल के लिए अलग बनाइए, तो ये पॉसिबल नहीं है ना, है ना। तो आप लोग समझ रहे हो, तो वैसे लो आप, ठीक है। चलो, सो इसके साथ ही बता दूं कि जनरल रीडिंग है, हर एक चीज़ रेजोनेट करे, कोई ज़रूरी नहीं है, और रेजोनेट कर जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो क्या है कि जो लोग भी कमेंट करते हैं या जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उन्होंने, तो उनके एनर्जीज़ को लेकर के मैं तो उनके एनर्जीज़ को पिक करके मैं रीडिंग करती ही हूँ। तो उसके अनुसार से मैं रीडिंग करती हूँ, ठीक है। सो उनकी एनर्जी तो आएगी मेरे पास, ओके, जिन्होंने सब्सक्राइब करके रखा है, ठीक। तो चलो फिर करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। पहले हम कार्ड निकालेंगे, इस कार्ड से देखते हैं, ठीक है। इसके साथ ही बता दूं कि जिनको भी मुझसे टैरो रीडिंग लेनी है, पाम रीडिंग लेनी है या कुंडली रीडिंग लेनी है, आप लोग कांटेक्ट करके बुकिंग को कंफर्म करवा सकते हैं। दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आप लोग कांटेक्ट करें, वहाँ पे बुकिंग को कंफर्म करवा सकते हैं। और जिनको ये ब्रेसलेट वगैरह चाहिए, ब्रेसलेट चाहिए ना आपको, चार्ज ब्रेसलेट, तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी ह्यूज में जो है ना ये रोज क्वाज आया है और ग्रीन एवेंचर आया है, जो कि आपके करियर के लिए है, आपकी लव लाइफ के लिए है, लक के लिए है, ठीक। तो आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो। चलो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा, एंजल्स यूनिवर्स। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। चूँकि ज़्यादा मैं कार्ड सफल नहीं कर सकती हैंड की वजह से, सो मैं निकाल रही हूँ कार्ड्स, ठीक है। 5 कार्ड्स हो गए मेरे पास। बॉटम ऑफ द डेक प्रेयर का कार्ड है, बहुत अच्छा कार्ड, प्रेयर का कार्ड। चलो ठीक है, देखते लेते हैं कि क्या कार्ड्स है मेरे पास। एक्सेप्टेंस, गॉसिप, इनलाइटमेंट, रास्ते, ठीक है, ओके। सो यहाँ पे मैं कार्ड को देख रही हूँ, ठीक है। तो आप लोग अपने पर्सन को याद कर लिए हो ना। चलो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है आपकी रीडिंग में, आपके जो कार्ड से क्लियर बता रहे हैं। अभी मैरिड है अनमैरिड है ये तो मैं नहीं बताऊंगी, बट मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी लव लाइफ में सबसे पहले तो आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। तो मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आपके पर्सन, ठीक, आपके जो पर्सन हैं यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं इनके सामने, कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी इनके सामने यादें हैं, या फिर आपसे रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो कि ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। इनको एक्सेप्ट करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। ये पर्सन यूनिक चाहते हैं, ये चाहते हैं कि थोड़ा अलग हो, थोड़ा अलग हो, लेकिन क्या है, इनको अलग नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से जो है ना यहाँ पे ये उतना ज़्यादा एक्सेप्टेंस नहीं हो पा रही है इनसे, आपके पर्सन के द्वारा, ठीक है। और ये पर्सन
एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। देखो क्या होता है कि कई लोग आते हैं इनकी ज़िंदगी में जो इनको प्रपोज़ल देते हैं, कई लोग ऐसे भी हैं जो इनके साथ बात करने में इंटरेस्टेड है ना। तो आपके अलावा किसी और को एक्सेप्ट करना इनके लिए बहुत बड़ी बात है, ठीक है, और बहुत मुश्किल है, ठीक। तो यहाँ पे यही है कि आपके पर्सन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये पर्सन एकदम से अपने आप को सोच रहे हैं कि नहीं, ये मैं नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, मुझसे नहीं होगा। मैं किसी और को, वो अपने दिल में जो जगह है, जो मेरा पर्सन जिससे मैं प्यार करती हूँ या करता हूँ, उसके अलावा कोई और किसी और को मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस का मुझे कार्ड यही बता रहा है कि आपके पर्सन सोच रहे हैं मैनिफेस्टेशन करने के लिए, ठीक है, अपने लक को आजमाना चाहते हैं। ये पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि शायद मैं मैनिफेस्ट करूँ तो कुछ जो है चेंजेस आ जाए हमारे रिलेशनशिप में, कुछ ऐसा हो जाए कि मेरा लक साथ दे दे, ठीक। तो ये अपना लक भी आजमाना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन लगातार यही सोच रहे हैं कि हाँ, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। तो ये पर्सन थोड़ा सा मैं देख पा रही हूँ कि इनको जो चाहिए वो इनको मिल नहीं रहा है किसी और में, ठीक है। शादी के प्रपोज़ल भी बहुत सारे हैं इनके पास, लेकिन इनको जो है आप जो है इनके लिए परफेक्ट लगते हो, इसीलिए ये किसी और का प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक। तो ये जो है ना मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको और पाना चाहते हैं आपको ठीक है। गॉसिप का कार्ड है। गॉसिप का कार्ड आपको पता ही है कि एक से ज़्यादा लोग हैं, है ना, आपके बारे में बात करने के लिए। गॉसिप तो कहना ही नहीं है। जो अच्छा है, जो बुरा है, हर किसी के बारे में गॉसिप होता है। तो यहाँ पे कार्ड वही बताया जा रहा है कार्ड में कि आपके साथ भी गॉसिप हो रहा है, ठीक है, मतलब कि आपके बारे में, ठीक। यहाँ पे क्या है कि हो सकता है कि इनकी फैमिली आपको जानती हो, आपकी फैमिली इनको जानती हो, ठीक। तो यहाँ पे ऐसा कुछ है जो कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, ठीक है। आपके बारे में इस पर्सन को बताया गया है इनकी फैमिली के द्वारा या फ्रेंड्स के द्वारा, है ना, जिसको लेकर के थोड़ा सा ये पर्सन मिसअंडरस्टैंडिंग में है। आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं, ठीक है, जिसके बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं। और ये पर्सन सोच रहे हैं कि अब मैं क्या करूं, ठीक है, क्या राइट क्या रॉन्ग, ठीक है। तो ये जो है थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं क्योंकि दूसरे जो है ना इनको मैनिपुलेट कर रहे हैं, आपके बारे में जो है निगेटिव थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं इनके माइंड में, और इसी की वजह से ये पर्सन थोड़े डिस्टर्ब चल रहे हैं। लेकिन मैं देखूँ तो ये पर्सन, देखो यहाँ पे जो कार्ड है वो बता रहे हैं कि कभी कभी इस पर्सन को ये भी लगता है कि क्या करूँ, डिसीज़न तो लेना पड़ेगा, कहीं मूव ऑन तो ना कर जाऊं, कहीं कुछ और तो नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इस पर्सन को लगता है कि देखो मैं इस पर्सन के अलावा किसी और पर्सन के साथ वो रिलेशन नहीं बना पाऊँगा, मैं वो रिलेशन नहीं बना सकता, ठीक है। तो आपके जो पर्सन हैं काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं कि मुझे आगे तो बढ़ना पड़ेगा, कोई एक डिसीज़न तो लेना पड़ेगा, ठीक, क्योंकि इस तरीके से प्रॉब्लम में पड़ के मैं अपना रिलेशनशिप तो ख़राब नहीं कर सकता, है ना। तो यहाँ पे यही है कि कहते हैं ना जैसे कि इनको ज्ञान आना, है ना, सपने आना, इनको समझ में आना, सारी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं कि ये पर्सन को कुछ ऐसा दिखा है जिसको लेकर के ये पर्सन जो है ना सोच रहे हैं, ठीक है। मतलब कि आपके और इनके रिलेशनशिप में क्या बेटर हो सकता है, क्या ये बेहतरीन कर सकते हैं, इस पर्सन को जो है ये समझ में आ रहा है कहीं हद तक। और ये पर्सन सोच रहे हैं कि इनको करना चाहिए, ठीक है, इनको जो है ना करना चाहिए। मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि मुझे यहाँ पे इनके लिए जो है मुझे स्टैंड लेना चाहिए या बात करनी चाहिए अपनी फैमिली से, या जो ये मेरे माइंड में ये जो प्रॉब्लम आ रही है, जो गॉसिप हुआ है जिसकी वजह से मैं इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा हूँ या हो रही हूँ, तो उसको मुझे क्लियर करना चाहिए। ये पर्सन ऐसा भी सोच रहे हैं। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिन्यूअल का कार्ड है। देखो जो चीज़ें हुई हैं पास्ट में, जो चीज़ें हुई हैं उनको छोड़ करके आगे बढ़ना ही
है ना, ज़िंदगी का उसूल होना चाहिए। अब उसी चीज़ को लेकर के बैठे रहेंगे तो हम ज़िंदगी में आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे, है ना। तो वही आपके पर्सन सोच रहे हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको क्लियर कर दिया जाए, है ना। जो मेरे माइंड में डाउट्स हैं, जो डाउट्स क्लियर ही नहीं हो रहे हैं, उनको क्लियर करने लेना बेहतर है। तो यहाँ पे ये मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन सोच रहे हैं, ठीक है। सो इस कार्ड को मैं हटा रही हूँ। अब मैं टैरो के द्वारा देखूँगी कि क्या सोच रहे हैं वो। प्लीज़ गाइड कीजिए। दिल कहता है चलो से मिल, उठते हैं कदम रुक जाते हैं, दिल हमको बहुत समझाता है, हम दिल को बहुत समझाते हैं। चलो कार्ड्स हो गए मेरे पास, ठीक है, कार्ड्स हो गए। आप देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक ऐसे स्ट्रेंथ का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक बहुत अच्छा कार्ड है, पावर में रहना अपनी। पेज ऑफ रॉड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस। 9 ऑफ कप्स, 2 of rods, Knight of Pentacles, the Emperor, Queen of Swords एंड है मेरे पास 5 of rods। देखो गॉसिप का कार्ड इसमें भी आया था और 5 ऑफ रॉड्स का कार्ड इसमें भी आया है। यानी कि क्या है कि आपके जो पर्सन है इसके बारे में ही सोच रहे हैं। यानी कि आप दोनों के बीच में जो कन्फ्यूज़न है, जो आप दोनों के बीच में एक तरीके से देखो क्या है कि किसी तीसरे ने जहर घोल दिया है आप दोनों के बीच में। किसी तीसरे ने आपके माइंड में घोला है या फिर इनके माइंड में घोला है, लेकिन दोनों के बीच में मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं, बहुत ज़्यादा। ठीक है, थोड़ी सी प्रॉब्लम नहीं है, सॉरी, थोड़ी सी प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने की वजह से यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो कार्ड से क्लियरली बता रहे हैं आपके कि आपके पर्सन आपके बारे में तो ज़्यादा सोच रहे हैं, ये पर्सन मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, ये पर्सन कई हद तक आपके लिए इंतज़ार भी कर रहे हैं। यहाँ पे इनका इंतज़ार मुझे नज़र आ रहा है, देख रहे हो यहाँ पे इंतज़ार, यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं ये पर्सन। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी मुझे बता रहा है कि आपके पर्सन इन और आउट करते रहते हैं आपकी लाइफ में, जिसकी वजह से आप टेंशन में हो जाते हो कि ये बंदा या बंदी चाहती क्या है मुझसे, है ना। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा इरिटेट भी होते हो क्योंकि यहाँ पे कभी कभी आपको लगता है आपके मतलब कि आपको लगता है कि ये पर्सन कहीं मेरे साथ खेल तो नहीं रहा है, माइंड गेम तो नहीं खेल रहा है। ठीक, और वहीं आपके पर्सन सोचते हैं कि इसका रूड बिहेवियर है मेरे प्रति, ठीक है, मुझे बहुत रूडली तरीके से जो है ना ये ट्रीट करता है या ट्रीट करती है, जिसकी वजह से मैं इसके साथ नहीं रह सकता। और इसीलिए ये पर्सन जो है ना इन और आउट करते रहते हैं। ठीक, बाद में इनको फिर रियलाइजेशन होता है अरे मैंने तो गलती कर दी, है ना। तो ये पर्सन सोच रहे हैं यही कि मैंने जो किया पहले, वो तो जो किया सो किया, जाने दो, ठीक है, लेकिन अब क्या है, अब तो मुझे न्याय करना पड़ेगा ना उसके साथ, जस्टिस तो करना पड़ेगा ना उसके साथ। जो गलती की है इन्होंने वो तो सुधारना पड़ेगा इनको, नहीं सुधारेंगे तो फिर इनका जो है ना इनके रूल के खिलाफ होगा। यानी कि ये पर्सन अपना एक तरीके से देखा जाए ना तो ये इन्होंने बाउंड्री क्रिएट की हुई है अपनी, ठीक है, और ये बाउंड्री अच्छी है, अच्छे पॉजिटिव जो है ना इसमें पॉइंट्स हैं। ठीक, तो यहाँ पे ये पर्सन के जो है मर्यादाओं के खिलाफ कहते हैं ना कि ये हमारी मर्यादाओं के खिलाफ है तो यहाँ पे यही है कि आपके पर्सन का मुझे यही नज़र आ रहा है कि ये मर्यादाओं के खिलाफ है इनके, और ये पर्सन जो है ना अब जो है आपके लिए, ठीक है, डीपली थिंकिंग करके, ठीक है,
तब ये आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन सोच रहे हैं कि सारी लड़ाई झगड़ों को ख़त्म करके, ठीक है, और इसको सॉल्व करना ज़रूरी है, क्योंकि सॉल्व नहीं करेंगे तो हमारे रिश्तों में खटास आती रहेगी और हम दूर होते जाएंगे एक दूसरे से, ठीक है। और दूर होंगे तो पता है क्या होगा, हमेशा हमेशा के लिए अलग, है ना। तो अब क्या है कि आपके पर्सन सोच रहे हैं कि मुझे तो अलग ही नहीं होना है, मुझे तो अपने पर्सन का साथ चाहिए ना। तो यहाँ पे क्या है कि ये पर्सन सोच रहे हैं कि हाँ, साथ मिल जाए, हम दोनों साथ में आ जाएं, फिर हम कर लेंगे आगे का, फ्यूचर का, ठीक है। सो मुझे इनका तो यही नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन ये सोच रहे हैं आगे के बारे में। देख लेते हैं कि आगे और क्या होने वाला है, फ्यूचर आप दोनों का क्या रहने वाला है, ठीक है। तो कार्ड्स निकालते हैं फ्यूचर के लिए। ला 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 ला, जाने दो ना आसाना, छूना मुझे, छूना। लगता है कि बहुत सारे लोग यहाँ रोमांटिक्स फिल्में देख रहे हैं, सॉन्ग भी सुन रहे होंगे रोमांटिक। सो कार्ड्स निकाल लेते हैं, ठीक है। और कार्ड्स निकालते हैं, 5 कार्ड्स। चलो इनको मैं रख देती हूँ साइड। देख लेते हैं सक्सेस, ठीक है, सॉरी, स्टैंड योर ग्राउंड का कार्ड है, स्टैंड योर ग्राउंड। एंड क्राउन चक्रा का कार्ड है, आई थिंक मैंने डेक उल्टा पकड़ लिया है। होप, ओके, चूज वाइजली, ठीक है। नंबर 7 के कार्ड्स यहाँ पे देख रहे हो, 7 7 7 7 एंड नंबर 7, मिरेकल। कभी देखा है, एक नंबर के सारे कार्ड्स मैंने निकाले हैं, सारे के सारे कार्ड्स, किसी का नंबर चेंज नहीं है। यहाँ पे भी देख लो 17 है, लेकिन लास्ट में 7 है ना। दिखाऊँ आपको, नंबर 7, नंबर 7, नंबर 7, नंबर 7 एंड नंबर 7, ठीक दिख रहा है आपको। तो क्या कार्ड मुझे बता रहे हैं, सबसे पहले तो आपका डेट ऑफ बर्थ 7 हो सकता है, या जुलाई के महीने में आपका जन्म हो सकता है, या फिर आपके पर्सन का जन्म हो सकता है, ठीक है। तो ये है नंबर 7। और मैं देख पा रही हूँ यहाँ कार्ड्स में कि आपके जो पर्सन हैं और आपका जो रिलेशनशिप का मैं देख पा रही हूँ कि फ्यूचर क्या होगा। तो ये देख लो, यहाँ पे कन्फ्यूज़न को आपके पर्सन दूर करने वाले हैं, चूज़ करने वाले हैं। ये आपको, आपके बारे में सीरियस सोचने वाले हैं, फ्यूचर के बारे में आपको लेकर के ये सीरियस होंगे, ठीक है। और सीरियसली ये डिसीज़न भी लेंगे। यहाँ पे ये सीरियसली डिसीज़न लेकर के इनका जो देखो, इनका दिल, इनका मन, इनकी अंतरात्मा, ठीक है, आपके लिए इनको गाइड करेगी कि नहीं, आप इनके लिए बेस्ट हो, ठीक है। जैसा कि मैंने पहले में बताया था कि ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे किसी और को, है ना, किसी और को ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, लेकिन क्या है, आपको जो है एक्सेप्ट करना चाहते हैं ये पर्सन। तो यहाँ पे फिर भी अभी कंफ्यूज है, लेकिन फ्यूचर में जो है ना, ये पर्सन कंफ्यूजन को ख़त्म करके ये आपको चूज़ करेंगे और आपकी तरफ ये बढ़ेंगे, ठीक। यहाँ पे दिख रहा है ना कि आपकी तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे होप का कार्ड है ना, आपको भी तो होप है ना इस पर्सन से। और यहाँ पे जैसे आप स्टैंड ले रहे हो, जैसे आप खड़े हो अभी भी इस पर्सन के लिए, जितना स्टैंड आपने लिया है वो काबिले तारीफ है। और इसी तरीके से रहोगे तो आपके पर्सन जो है आपकी होप को डूबने नहीं देंगे, आपकी होप को ख़त्म होने नहीं देंगे, आपकी होप को पूरा करेंगे ये पर्सन। देख लो यहाँ पे, ठीक है। तो आपके और आपके पर्सन के रिलेशनशिप का स्टेटस आगे फ्यूचर में क्या होगा, आप दोनों साथ में आओगे, आप दोनों जो है यहाँ पे एक दूसरे के लिए स्टैंड लोगे, एक दूसरे के लिए खड़े होगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये है। चलो अब देख लेते हैं हम एंजल गाइडेंस
क्योंकि एंजल गाइडेंस भी देनी ज़रूरी है आपको, ठीक। सो एंजल गाइडेंस भी देख लेते हैं कि क्या है आपके लिए, एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपको। कॉम्प्रोमाइज़, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ठीक है, 3 कार्ड्स ही रहने देते हैं, ज़्यादा कार्ड्स नहीं। कॉम्प्रोमाइज़, तो यहाँ पे कार्ड्स मुझे बताते हैं कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। सोच लो, कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अगर आपके सामने कुछ ऑप्शंस हैं, आपके पर्सन अगर आपको कह रहे हैं कि हाँ आपको ये कॉम्प्रोमाइज़ मेरे साथ करना पड़ेगा, तो अगर आप रेडी होते हो तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी रिश्तों में कॉम्प्रोमाइज़ करके भी हमें आगे बढ़ना होता है, ठीक। क्योंकि हम एक कॉम्प्रोमाइज़ की वजह से अपना इतना पुराना रिश्ता, इतना अच्छा रिलेशन हम नहीं छोड़ सकते हैं ना, तो होता है। लेकिन कंप्रोमाइज़ वही करो जो करने लायक है इन द नियर फ्यूचर। वाह, आप दोनों साथ में, ठीक है, आप दोनों साथ में आने वाला फ्यूचर में बहुत ही जल्द, ठीक है, बहुत जल्द आप दोनों का फ्यूचर एक दूसरे के साथ होगा। आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने होंगे। अबंडेंस, वाह, अबंडेंस का कार्ड आया है। आपकी खुशियाँ आपको मिलने वाली है फ्यूचर में, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, कॉम्प्रोमाइज़ करने के बाद देख लो नियर फ्यूचर में आप दोनों साथ में होंगे और आप दोनों की ज़िंदगी एकदम बहुत खूबसूरत होने वाली है, ठीक है, बहुत 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 खूबसूरत। तो यहाँ पे तो मुझे यही नज़र आ रहा है। तो मैं कहूँगी कि कॉम्प्रोमाइज़ करो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो, ठीक है। सो ये है। सो करते हैं रीडिंग को अब ख़त्म, मिलते हैं अब अगली रीडिंग में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय बाय।